रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स ए कोई रियल नंबर है, राइट? इफ पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, then the remainder is equal to remainder is equal to p of a। सो ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, पहले इसका हम स्टेटमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पी एक्स क्या है? कोई पॉलिनोमियल है। लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है, और रिमाइंडर फाइंड आउट किए थे। उसका आंसर कितना आया था? 5 आया था, ठीक है। तो पी एक्स हमारा क्या होगा? डिविडेंड होगा, ठीक है। अगर हम पी ऑफ एक्स को, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं किससे? एक्स माइनस ए से। एक्स माइनस ए बेसिकली एक्स माइनस टू हो सकता है, एक्स माइनस थ्री हो सकता है, समथिंग। एक्स माइनस ए से अगर हम डिवाइड करेंगे, ए क्या है? रियल नंबर है। एक और रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, एक और रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, क्या है वो? ये जो पी एक्स का डिग्री होगा ना, पी एक्स का जो डिग्री होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ऐसा क्यों बोल रहा है? पी एक्स का डिग्री, डिविडेंड का डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन क्यों बोल रहा है? इट मीन्स पी एक्स का जो डिग्री होगा ना, समर्थ कांट यू स्विच ऑन योर कैमरा? सर। ओके सर। पहले कैमरा ऑन करो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जस्ट लीव द क्लास। सर डन। ओके, पी एक्स का जो डिग्री होना चाहिए या तो वन होगा या फिर ग्रेटर देन वन होगा, इजंट इट? पी एक्स का डिग्री वन हो सकता है, इट मीन्स पी एक्स जो होगा लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाय क्वाड्रेटिक हो सकता है, इजंट इट? और वन से नीचे अगर डिग्री लेंगे तो डिग्री क्या? जीरो ही होगा, इजंट इट? और जीरो होगा तो जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। और कांस्टेंट को लीनियर एक्सप्रेशन से कैसे डिवाइड कर सकते हो? अगर कोई बोले टू को डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है कि पी एक्स कोई क्योंकि ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक क्वेश्चंस का नहीं, जनरल हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल डिस्कशन में हम पी एक्स क्या हो सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पी एक्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? पी एक्स का जो डिग्री होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, इजंट इट? उस केस में अगर हम पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आएगा? पी ऑफ ए के इक्वल आएगा। और हम ऑलरेडी जानते हैं पी ऑफ ए होता क्या है। पी ऑफ ए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इजंट इट? तो लास्ट क्लास को अगर देखना चाहते हो, क्या था लास्ट क्लास में क्वेश्चन, क्या डिस्कस किए थे हम? एक क्वेश्चन दिए थे ना, एक्स
पी एक्स क्या था हमारा, एक्स रेस टू दी पावर 4 -3x² +2x+5। और इसको डिवाइड किससे करना था, x-1 से। हमें क्या बताना था, रिमाइंडर। अब ये जो थ्योरम है ना, इस थ्योरम को कंपेयर करके बताओ रिमाइंडर क्या हो सकता है। एक तो ऑप्शन हमारे पास ये ऑप्शन है कि उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको हम डिवाइड कर दें, इजंट इट। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करें, उसको डिवाइड कर दें, फिर उसका हम रिमाइंडर फाइंड आउट करें। सेकेंड ऑप्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स इसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, है भी ना। यहाँ पे पी एक्स का डिग्री कितना है, 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। x-a से जब डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्मेट से कंपेयर कर लो, x-a से, दैट इज x-1 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मींस a का वैल्यू इस केस में कितना ले सकते हैं हम, 1। तो रिमाइंडर जो आएगा ना, p ऑफ a के इक्वल होगा। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, p ऑफ a के इक्वल होगा। और इस केस में a की वैल्यू कितनी है, 1 है ना। इट मींस रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ 1। और ये p ऑफ 1 का जो वैल्यू होगा ना, p ऑफ 1 का जो वैल्यू होगा, एक्चुअल में 5 आना चाहिए था। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किए थे ना। तो p ऑफ 1 किसके इक्वल आना चाहिए, 5 के इक्वल आना चाहिए। p ऑफ 1 कितना होगा, x रेज टू दी पावर 4, दैट इज 1 -3 +2 सर -5। सर एंड यस। sir, did you remove me from the meeting? Because actually, sir, I don't know how I got left by the meeting and rejoined again. फिर से ज्वाइन करो ना, क्या प्रॉब्लम है। नहीं सर, वो अपने आप ही मेरे को वो क्या कहते हैं, बाहर मतलब निकाल दिया था। नहीं, मैं तो नहीं निकाला हूँ। सर वन जस्ट सेकंड। जस्ट लीव द मीटिंग एंड देन ट्राई टू रिज्वाइन। सर आई हैव रिजॉइंड। ऑडिबल है, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। यस सर, स्क्रीन विजिबल है सर, बट वॉइस पहले क्रैक हो रही थी, फिर लीव हो गई, फिर अभी थोड़ा ठीक है। ओके। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट जो कह रहा था, इस थ्योरम को यूज करके, इस रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हमने क्या फाइंड आउट किया, रिमाइंडर फाइंड आउट किया। तो रिमाइंडर रिमाइंडर फाइंड आउट करने का टू मेथड। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा, जो लास्ट क्लास में मैं रेफर कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन किए थे डिवाइड करके, तो रिमाइंडर कितना आया था, 5 आया था। एक तो मेथड वो है। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, ये थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। सो थ्योरम क्या बेसिकली कहना चाह रहा है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, अदरवाइज कांस्टेंट को कैसे डिवाइड करोगे लीनियर एक्सप्रेशन से। तो इस केस में अगर x-a फॉर्मेट का जो एक्सप्रेशन होगा ना, x-a फॉर्मेट का जो एक्सप्रेशन होगा, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे किसको, p ऑफ x को, तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a आएगा। स्टेटमेंट क्लियर है। सर कैन यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम? देखो, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। पी एक्स को अगर हम x-a से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल होगा, p ऑफ a के इक्वल होगा। और हम p ऑफ a कैलकुलेट करना जानते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द गिवन वैल्यू। वेरिएबल्स का कोई वेरिएबल का कोई स्पेशल वैल्यूज ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक्स रेज टू दी पावर 4 -3x² +2x+5। इसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं,
एक्स माइनस ए से। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए? पी ऑफ ए के इक्वल। और पी ऑफ ए, और ए की वैल्यू इस केस में कितनी है, वन है ना। तो पी ऑफ yes, वन हमारा रिमाइंडर होगा। और पी ऑफ वन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? yes, sir. तो एक क्वेश्चन और करो, ठीक है, उसके बाद हम इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देखेंगे। Okay. फाइंड द रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p of y इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड आउट करो। उसके बाद जो रिमाइंडर थ्योरम है उसको यूज करके करोगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है, इसको समझो। p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, अगर इसको हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर डिविडेंड। तो पी एक्स को जब हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे ना, तो उस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आएगा? p ऑफ ए के इक्वल आएगा। यही तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है ना। ये क्या Yes, है, sir. रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम ये डिस्कस करने के लिए था कि उसका डिग्री क्या होना चाहिए। तो ऑलरेडी डिग्री के कंडीशन को सेटिस्फाई करा। बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए और कांस्टेंट वैल्यूज नहीं होना चाहिए, इजंट इट? अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं। देखो, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है ना। सो रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस केस में पॉलिनोमियल इन y है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स जो यूज हुआ है ना, वो क्या है, y है। तो p ऑफ y क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, नो प्रॉब्लम। इसको डिवाइड किससे करना है, y प्लस 2 से। बस बट हमें इस फॉर्मेट का डिवाइजर तो होना चाहिए ना। जैसे आइडेंटिटी यूज कर रहे थे हम, तो उस फॉर्मेट से हम कंपेयर कर रहे थे। तो जो रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली क्या कहना चाहिए, डिवाइजर जो होना चाहिए हमें x माइनस ए, वेर ए बिलोंग्स टू आर। x माइनस ए फॉर्मेट का डिवाइजर तो होना चाहिए ना। बट y प्लस 2 है। तो इस फॉर्मेट में हम कैसे लिख सकते हैं इसको? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस माइनस 2? अगर इसको a बोलते हो तो क्या x माइनस ए फॉर्मेट से मैच कर रहा है? टेल मी। Yes, sir. y प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस माइनस 2 लिख सकते हैं ना। Yes, sir. तो क्या x माइनस ए फॉर्मेट से मैच कर रहा है? कर रहा है ना। Yes. अगर इसको तुम a एज्यूम कर रहे हो, सो y माइनस ए है। इस केस में पॉलिनोमियल इन y है, इस केस में पॉलिनोमियल इन x था। तो x माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे थे। इस केस में पॉलिनोमियल इन y है, तो हम डिवाइड किसे कर रहे हैं, y माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू क्या होगी। तो हमने इस फॉर्मेट में इसको पहले कन्वर्ट किया।
ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूँ. Yes, sir, we have written y minus minus 2 in the form of x minus 2 in the statement. एनी कंफ्यूजन? No, sir. ओके. तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर पी ऑफ ए होना चाहिए. तो इस केस में क्या होना चाहिए रिमाइंडर? पी ऑफ -2. इजंट इट? Yes, sir. सर अब y की जगह माइनस टू सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर आंसर आ जाएगा. तो पी ऑफ -2 कैलकुलेट करो कितना आएगा. ओके सर. तो कितना हो जाएगा पी ऑफ -2? पी ऑफ -2 कितना होगा ये बताओ. सर कर रहा हूँ. वाई क्यूब है ना. तो ये सर माइनस तो टू 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 का टू क्यूब कैसे क्या माइनस टू प्लस माइनस एट होगा सर -2 माइनस का एट. स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 +3. सो ये कितना हो जाएगा? -8 माइनस एट प्लस फोर +4 -4 प्लस माइनस फोर प्लस थ्री. -5. यस. अब डिवाइड करके देखो क्या. लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखो क्या एक्चुअल में रिमाइंडर यही आ रहा है क्या. सो डिवाइड करके देखते हैं. वाई क्यूब. ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बट एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक फील आ जाएगा. ठीक है. y+2 से हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, हमने रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया. ओनली रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए वो थ्योरम था. कोसेंट फाइंड आउट करना होगा तो फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से. y². तो दिस इज y³ +2y² माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना. -y² +2y -y -y² -2y प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा 4y+3 +2. नो, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. 4. सो दिस इज 4y+8 माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा -5. सो दिस इज द रिमाइंडर. सो हमने जो रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर फाइंड आउट किया. ठीक है. और हमने जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड आउट किया, एग्जैक्टली exactly हमें सेम रिमाइंडर मिल रहा है. इजंट इट? यस सर सेम इन बोथ वे. अब इसका हम प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, फाइंड द रिमाइंडर. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f(x) = x³ -6x² +2x -4 is divided by g of x
इक्वल टू 1 - 3x। अब प्रॉब्लम होगा। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, पी एक्स पॉलिनॉमियल होना चाहिए और इसको हम x - a से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो पी ऑफ ए के इक्वल होगा, इजंट इट? बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि इसको इस फॉर्मेट से कैसे कंपेयर करोगे। समझ में आ रही है बातें? इसको इस फॉर्मेट से कैसे कंपेयर करोगे? तो इसका हम प्रूफ देखते हैं क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट तो क्लियर है ना? रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर है। पी एक्स को जब हम डिवाइड करते हैं x - a से, तो जो रिमाइंडर फॉर्मूला आएगा, पी यस, ओ रिमाइंडर जो आएगा उसको देखो, रिमाइंडर जो भी आएगा, ठीक है, इसको हमने आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमें पता है ना, रिमाइंडर तो पॉलिनोमियल भी हो सकता है ना। x+2 भी रिमाइंडर हो सकता है, इस केस में नहीं होगा, इस केस में नहीं होगा। बट रिमाइंडर जो भी होगा उसको हम पॉलिनोमियल तो बोल ही सकते हैं ना। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो वो भी क्या है, पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इस रिमाइंडर को हमने आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया, और जो भी कोसेंट आएगा उसको हमने क्यू ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया। सो बेसिकली आर ऑफ एक्स भी क्या है, ये पॉलिनोमियल ही है। नाउ टेल मी, डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना? सो डिविडेंड क्या है इस केस में? x - a। x - a, सॉरी, p ऑफ x क्या है हमारा, डिविडेंड। डिवाइजर क्या है, x - a। कोसेंट क्या है, क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है। अगर एक फील्ड लेना चाह रहे हो तो क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर एक्सप्रेशन हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है, इजंट इट? तो क्यू ऑफ एक्स इस टाइप का आएगा क्वेश्चन, और रिमाइंडर जो भी आएगा वो पॉलिनोमियल ही होगा, बट इस केस में कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। सो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब क्या हम गारंटी के साथ ये बोल सकते हैं, रिमाइंडर जो भी होगा, अगर हम लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं, इजंट इट, डिवाइजर क्या डिग्री कितना है, डिग्री कितना है इस केस में, 1। सर वन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किए थे हम, रिमाइंडर का जो मैक्सिमम डिग्री होगा वो डिवाइजर के डिग्री से 1 लेस होगा। तो इस केस में डिवाइजर का डिग्री 1 है, तो इसमें 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। इट मींस रिमाइंडर का जो भी डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा, एक ही पॉसिबल डिग्री जीरो। है, वो 0 होगा। और किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 0 है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, यस इजंट सर। इट? तो इस केस में हमारा जो आर ऑफ एक्स का वैल्यू होगा वो सपोज दैट सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। एनी कंफ्यूजन? और वैसे भी सोच सकते हो, लीनियर एक्सप्रेशन से, No. लीनियर एक्सप्रेशन से किसी भी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। वो जीरो हो सकता है, जीरो भी क्या है? कांस्टेंट ही है ना। ओके। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस, रिमाइंडर को सी बोलने से ज्यादा अच्छा है आर बोल दो सिंपली, आर ऑफ एक्स। अब ये तो पता है ना, आर ऑफ एक्स जो भी पॉलिनोमियल है ये तो कांस्टेंट ही आएगा। उसको हमने क्या बोल दिया? आर बोल दिया। सो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड हमारा इस केस में क्या था? पी ऑफ एक्स था। डिवाइजर क्या है? एक्स माइनस ए। कोशेंट क्या है? क्यू ऑफ एक्स। और रिमाइंडर क्या है? आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स बेसिकली कांस्टेंट ही होगा, इस वजह से हमने इसको बोल दिया सपोज दैट वो आर है। ठीक है। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट किसका करना है? इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, यही तो आर हमें फाइंड आउट करना है ना। रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या कर रहे थे? आर ही तो फाइंड आउट कर रहे थे ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ओके। अब ये जो हमने लिखा है, एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, तो एक्स का हम वैल्यूज खुद से ए पुट कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। पुट एक्स इक्वल टू ए इन द अबव इक्वेशन। इक्वेशन बोल सकते हो। सो व्हाट डू वी हैव? एक्स जहां जहां दिख रहा है ना वहां पे ए पुट कर दो। तो पी ऑफ एक्स है ना, तो ये क्या होगा? पी ऑफ ए। और हमें अच्छी तरह से पता है पी ऑफ ए देता क्या है। वो तो वैल्यू देगा ना उस पॉलिनोमियल का। और एक्स माइनस ए है ना, तो ये ए माइनस ए कर दो इसको, इनटू क्यू ऑफ ए। क्यू ऑफ ए भी क्या आएगा? कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आएगा ना, क्योंकि ए क्या है? रियल नंबर है। और ए की Yeah. वैल्यू जब इसमें पुट करोगे, जो भी कोसेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल ये अगर कोसेंट है, तो इसमें अगर ए की वैल्यू पुट करोगे, सपोज दैट ए की वैल्यू वन है, टू है, समथिंग, तो एक्स को रिप्लेस कर दोगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा। ये भी कांस्टेंट है। जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, बट पी ऑफ ए क्या है? कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। और रिमाइंडर हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना था। अब देखो, ये तो हो गया जीरो। ए माइनस ए जीरो। और क्यू ऑफ ए क्या है? कांस्टेंट है। कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ ए। हम क्यू ऑफ ए का वैल्यू नहीं जानते हैं क्या होगा, बट जो भी होगा वो कांस्टेंट आएगा, इतना हम सर्टेन कर सकते हैं। सो जीरो इंटू समथिंग, जीरो इंटू समथिंग, ओवरऑल तो जीरो ही आएगा ना। सो क्या हम बोल सकते हैं पी ऑफ ए जो होगा वो रिमाइंडर आर के इक्वल होगा। और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। यही तो हमें फाइंड आउट करना है। इसको समझो पहले। एनी कंफ्यूजन? देखो, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट हमें डिस्कस करना जरूरी है, समझ में आना चाहिए। तो ये सब डिस्कशन क्या चल रहा था? लास्ट क्लास, लास्ट स्लाइड्स में हमने जो डिस्कस किया है ना, रिमाइंडर थ्योरम, Yes. उसी का हम थ्योरेटिकल प्रूफ देख रहे थे। पी Okay. एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, और उसको हम अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो पी ऑफ ए के इक्वल होता है।
और ये रिमाइंडर पी ऑफ ए के इक्वल ही क्यों होता है? ये तो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को याद करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट एक अगर फील लेना चाहते हो कि रिमाइंडर पी ऑफ ए के इक्वल ही क्यों आ रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हमें यहां मिलने वाला है। सो पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इसको एक्स माइनस ए से हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो सपोज दैट कोसेंट जो आया उसको हमने क्यू ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और रिमाइंडर आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। बट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रिमाइंडर का जो मैक्सिमम डिग्री होगा वो डिवाइजर के मैक्सिमम डिग्री से वन लेस होगा। तो इस केस में डिवाइजर का जो मैक्सिमम डिग्री है वो वन है, सॉरी डिवाइजर का जो डिग्री है वो वन है। तो इससे लेस क्या होगा, जीरो ही होगा ना। वन लेस, वन से वन लेस क्या होगा, वन माइनस वन जीरो। तो रिमाइंडर का डिग्री जीरो, इट मीन्स रिमाइंडर डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। यहाँ से हमें क्या पता चला, रिमाइंडर कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट है तो कोई एक वेरिएबल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज दैट वो आर है। अब ये तो हम सेकंड स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही जानते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ये। वही हमने अप्लाई कर दिया। सो दिस इज योर डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर एक्स माइनस ए इंटू क्वोशिएंट क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। और आर ऑफ एक्स को हमने आर से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट ही आएगा और उस कांस्टेंट को हमने आर एज्यूम किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए ही हम क्यों पुट कर रहे हैं, ये भी रीजन हो सकता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए पुट करने से क्या हो रहा है बेसिकली, एक्स इक्वल टू ए पुट करने से एक्स माइनस ए जीरो हो रहा है। एक्स इक्वल टू ए पुट करने से एक्स माइनस ए क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। जब ये जीरो होगा सो जीरो इंटू समथिंग जीरो, हमें आर का वैल्यू ही तो फाइंड आउट करना था ना। तो एलएचएस में हमें पता है पी ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा। बट यहां से हमारा कंफ्यूजन क्लियर नहीं होने वाला है, इसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन दिए है ना, क्या था क्वेश्चन ये। अब इसमें क्या है, ये तो हमने डिस्कस किया, अभी जो भी हमने डिस्कस किया एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर आएगा पी ऑफ ए के इक्वल। बट प्रॉब्लम क्या है कि रिमाइंडर हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन से अगर डिवाइड करते हो ना। पी ऑफ एक्स को अगर किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन से अगर डिवाइड करते हो, सपोज दैट टू एक्स प्लस थ्री से डिवाइड कर रहे हैं हम, तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जितने भी बुक में देखोगे, कोई भी टीचर तुम्हारे स्कूल के टीचर होंगे कहीं भी होंगे, अगर जो डिस्कस करेंगे इसी फॉर्मेट से डिस्कस करेंगे। बट मैं इसको इनकम्प्लीट रिमाइंडर थ्योरम मैं बोल सकता हूँ। इसका और बेहतर एक्सप्लेनेशन हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन तो हमें जनरल फॉर्मेट से मिलेगा। टू एक्स प्लस थ्री पूछा जा सकता है, वन माइनस थ्री एक्स पूछा जा सकता है। अब इसको कैसे एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करोगे, सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होना चाहिए, पी एक्स रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए, एक जनरल डेफिनेशन होना चाहिए कि पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और इसको अगर हम ए एक्स प्लस बी से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, वेयर ए और बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल टू एक्स प्लस थ्री इस फॉर्मेट से मैच कर रहा है। अब ए एक्स प्लस बी ले रहे हो ना, अगर इस फॉर्मेट का अगर रिजल्ट हमें पता चल गया, व्हेन पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, देन रिमाइंडर क्या होगा। अगर ये अगर हमें पता चल गया तो ये तो जनरल फॉर्मेट है ना। तो वन माइनस थ्री एक्स से डिवाइड करो, टू एक्स प्लस थ्री से डिवाइड करो, एक्स माइनस टू से डिवाइड करो, किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करो, वहां पे हम कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर से इसका हम प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है या ओवरफ्लो कर रहा है, ये मुझे बता दो। क्योंकि मैं क्वेश्चन तो करवा लूंगा, क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस कर लोगे इसकी मैं गारंटी देता हूं। बट ये समझना जरूरी है, तुम्हारे स्कूल में डायरेक्टली ये बताया जाएगा कि रिमाइंडर फाइंड आउट कैसे करना है। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मैं ये भी बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। इसको जीरो से इक्वेट कर दोगे ना,
अगर हमें इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, एक मेथड ये है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो, वो तो तुम कर ही लोगे, इजंट इट? वो तो हम कर ही सकते हैं, वो तो हम कर ही लेंगे ना। एफ एक्स को अगर हम जी एक्स से डिवाइड करेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर ही सकते हैं ना, क्या होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, समर्थ? Yes, sir. No confusion. Sir, am I ओके, audible here? यस यू आर ऑडिबल। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसका रूल ये क्या है बेसिकली, जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, जिस लीनियर एक्सप्रेशन से तुम डिवाइड करना चाहते हो ना, उसको क्या करो, जीरो से इक्वेट कर दो। तो इस केस में डिवाइजर हमारा क्या है, जी ऑफ एक्स है ना। तो जी ऑफ एक्स को मैं रूल बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है रिमाइंडर थ्योरम को यूज Okay. करके। जी ऑफ एक्स है ना, जो डिवाइजर है, इसको क्या करो, जीरो से इक्वेट कर दो। यहां से एक्स का वैल्यू आएगा, तो जी ऑफ एक्स क्या है, 1 - 3x इक्वल टू 0। सो यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1/3। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/3। एनी कंफ्यूजन? No, sir. अब इस No. पॉलिनोमियल का 1/3 पर वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दैट इज रिमाइंडर जो आएगा वो एफ ऑफ 1/3 आएगा। अब एफ ऑफ 1/3 का वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही सकते हो ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम ये कर सकते थे, डिवाइजर को हम जीरो से इक्वेट करते। तो इस क्वेश्चन को अभी अगर करते, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में, अभी हमने उस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया, ये अलग बात है, बट ऐसे भी तो डायरेक्टली कर सकते थे ना। डिवाइजर हमारा y+2 है, तो y+2 को हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू होगी -2, और y एफ ऑफ -2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर भी तो हम वही कर रहे थे ना, यहाँ पर भी तो हमने वही किया है। सो पहले इसको रिमाइंडर फाइंड आउट करो, क्या आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, ट्राई टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। 1/3 का क्यूब -6, 1/3 का स्क्वायर +2 इंटू 1/3 -4। सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा वैल्यू। Sir, it will be 1/9 minus uh, कितना आएगा, sir, ये 9 1/27 1/27 माइनस minus. 6/9 Yes, sir. Plus प्लस, 2/3 minus 4. तो सिंप्लीफाई करके कितना आया, Sir, simplify it. एलसीएम कितना होगा, 27। सो Yes, दिस sir. इज 1 - 18 Yes, sir. प्लस 18 माइनस Eight and then 108. -108। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना।
तो कितना हो जाएगा, -107/27। ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, बट वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या होगा, लेंदी होगा। ठीक है, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो कर ही सकते हैं, वो तो बेसिक है, किसी से भी कर सकते हैं। किसी क्वेश्चंस के लिए भी वो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया करना क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, ये समझ में आ रहा है। अगर लीनियर एक्सप्रेशन से किसी भी पॉलिनोमियल को अगर लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड करना हो, लीनियर एक्सप्रेशन समझ रहे हो ना, लीनियर पॉलिनोमियल तो समझ रहे हो ना, तो उस केस में अगर रिमाइंडर फाइंड आउट करना होगा, तो क्या करो, डिवाइजर दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो, वहां से वेरिएबल का वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, और उस वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल का वैल्यूज कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है उस पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बट अब क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि हम जीरो से इक्वेट क्यों करना चाह रहे हैं। समझ में आ रही है बातें। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमने ये मेथड सीख लिया, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया, यही है रिमाइंडर थ्योरम। अब इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। डिवाइजर को जीरो से इक्वेट कर दो, उसके बाद रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो। इंपॉर्टेंट ये भी ये नहीं है कि हमने रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया, मेथड हमने सीख लिया। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने इसको जीरो से इक्वेट क्यों किया। ऐसा करने से इस पॉइंट पर अगर हम पॉलिनोमियल का वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, तो वो रिमाइंडर के इक्वल कैसे हो जाता है। मेन लॉजिक ये है, इसको समझना जरूरी है। तो एक जनरल मेथड ही हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसलिए मैंने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि एटलीस्ट पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है सामने बैठे हो, अगर ये थ्योरेटिकल पोर्शन अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो तुम्हारा पेशेंस जो होगा ना धीरे धीरे खो जाएगा। लगेगा कि नहीं अब तो मैथ्स टफ हो रहा है, तो कोई टीचर्स डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये बता रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं ये तो बहुत इजी है। इजी है, मैं भी मानता हूं कि ऐसा करना इजी है, बट ये इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये एक्सप्लेनेशन कोई टीचर नहीं देंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर लोगे, बट रीजन पता होना चाहिए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्लास, प्रॉब्लम तो नहीं है, अदरवाइज हम कल डिस्कस करेंगे, टेल मी। अरे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट्स लगेगा ज्यादा से ज्यादा। देखो, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करें, जनरल फॉर्मेट हम डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट जनरल फॉर्म, इससे ज्यादा जनरल तो हो ही नहीं सकता है, इजंट इट। अगर कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट से तो इस फॉर्मेट में तो आ ही जाएगा ना, अगर नहीं भी है तो इस फॉर्मेट में हम लिख ही सकते हैं। अगर सिंपली अगर कांस्टेंट भी है तो उसको 0 इंटू एक्स करके ऐसा लिख ही सकते हैं इस फॉर्मेट में। ये लीनियर एक्सप्रेशन का मोस्ट जनरल फॉर्म है, इससे ज्यादा जनरल हो ही नहीं सकता है। तो पी ऑफ एक्स को अगर ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करेंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, कहीं पे प्रॉब्लम होगा, फिर से इस क्लास को देखना, मैं बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पी और ये समझ में आ जाएगा ना, तो फिर जो हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम, वो समझ में आ जाएगा इजिली। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी से डिवाइड कर रहे हैं, वेयर ए और बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ए और बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रिमेन सपोज दैट कोसेंट जो है क्यू ऑफ एक्स है, और रिमाइंडर जो है आर ऑफ एक्स है। अगर एक फील्ड लेना चाह रहे हो, तो इसका वैल्यू समथिंग इस तरह से हो सकता है, 2x + 3 इस टाइप का हो सकता है। कोसेंट क्वाड्रेटिक भी हो सकता है,
क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, सपोज दैट हमने क्वाड्रेटिक ले लिया। रिमाइंडर जो भी होगा वो कांस्टेंट आएगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि हम लीनियर एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं। और अगर लीनियर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा ना, क्योंकि उसका रिमाइंडर का जो भी डिग्री होगा वो डिवाइजर के डिग्री से लेस होगा। अब लिख दो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्यू ऑफ एक्स और रिमाइंडर आर ऑफ एक्स, सिंपली आर लिख देते हैं। अब यहाँ, अब जो रीजन, जो लॉजिक हम दे रहे थे ना कि रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए डिवाइजर को जीरो से इक्वेट कर दो, इसका रीजन अब मिलने वाला है। देखो रीजन क्या है ना, हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर का। ठीक है, तो रिमाइंडर का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में एक्स का क्या वैल्यू पुट करोगे कि ये जीरो हो जाए। ये जीरो कैसे होगा, कोसेंट को तो हम जीरो कर नहीं सकते हैं, बट इसको हम जीरो कर सकते हैं। देखो एक्स का क्या वैल्यू हम पुट करेंगे उसके लिए ये जीरो हो जाए। अगर ये जीरो होगा ना तो जीरो इंटू समथिंग जीरो आ जाएगा। इस केस में भी हम तो वही कर रहे थे ना, एक्स का हम ऐसा वैल्यू चूज कर रहे थे सो दैट कि ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, इजंट इट। तो इस केस में जो मोस्ट जनरल फॉर्म है ना, ए एक्स प्लस बी, ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है एक्स के किस वैल्यू के लिए जीरो देगा, तो जीरो से इक्वेट करके देख ही लेते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है। देखो ए एक्स प्लस बी, यही एक्चुअल में डिवाइजर है हमारा। इसको जीरो से इक्वेट कर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए। जो भी वैल्यू होगा, माइनस बी बाई ए आ रहा है इस केस में। तो अगर हम माइनस बी बाई ए अगर पुट कर दें, पी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए पुट कर दो, तो पी ऑफ माइनस बी बाई ए अगर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी, और क्यू ऑफ माइनस बी बाई ए, और आर तो कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बातें, आर क्या है, कांस्टेंट है। एनी कंफ्यूजन? तो यस देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सो माइनस बी प्लस बी ये तो जीरो हो गया, माइनस बी प्लस बी ये तो जीरो हो गया ना। सो पी ऑफ माइनस बी बाय ए इक्वल टू माइनस बी प्लस बी इंटू क्यू ऑफ माइनस बी बाय ए प्लस आर। अब ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना, माइनस बी। तो माइनस बी प्लस बी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सो जीरो इंटू समथिंग, हमें क्यू ऑफ माइनस बी बाई ए का वैल्यू नहीं पता है, बट जीरो इंटू समथिंग तो जीरो होगा ना। तो यहां से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ऑफ माइनस बी बाई ए। और ये माइनस बी बाई ए बेसिकली कहां से आ रहा है, सौमिक? यस सर। तो ये माइनस बी बाई ए कहां से आ रहा है, हम जब हम डिवाइजर को जीरो से इक्वेट करते हैं ना, जब हम डिवाइजर को जीरो से इक्वेट करते हैं तो हमें एक्स का वैल्यू मिलता है, तो यही वैल्यूज पुट करने से हमें रिमाइंडर मिल रहा है।
क्लियर है? तो बेसिकली रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है? रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? जो हमारा डिवाइजर होगा, ठीक है, जो हमारा डिवाइजर होगा, उस डिवाइजर को क्या करो ना, जीरो से इक्वेट कर दो। जीरो से क्यों इक्वेट कर रहे हैं? तो वो लॉजिक यहां से मिल रहा है, यहां से क्लियर हो रहा है कि हम जीरो से इक्वेट क्यों कर रहे हैं। क्लियर है? तो रूल क्या है? पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, इसको अगर ए एक्स प्लस बी से डिवाइड कर रहे हो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल होगा? तो रूल्स क्या है? जो भी डिवाइजर है, डिवाइजर को क्या करना है? जीरो से इक्वेट कर देना है। तो यहां से एक्स का जो वैल्यू आएगा, सपोज दैट एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, अल्फा, कुछ भी एज्यूम कर लो। एक्स का वैल्यू सपोज दैट टी आ रहा है, तो इस केस में रिमाइंडर का वैल्यू किसके इक्वल होगा? पी ऑफ टी के इक्वल होगा। सो यही है रिमाइंडर थ्योरम। अच्छी तरह से रिवाइज करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में मैं अपलोड कर दूंगा। फिर से इसी, एक बार में नहीं समझ में आएगा, दो बार देखना, तीन बार देखना, चार बार देखना। फिर भी अगर क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हमसे डिस्कस कर लेना, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर। ओके, बाय।